हमारे विधानसभा के नेता हैं वो ईगो पे ले गए अपनी बात को, और किसी कारण से वो मैं तो यही कहूँगा कि वो उनकी मानसिकता भाजपा मानसिकता है। वो कैंडिडेट यहाँ से नहीं निकले जो हिंदू मुसलमान को जोड़ के चलने वाला कैंडिडेट है, इस तरह के कैंडिडेट ना निकले। मेरा नाम एडवोकेट नईम अहमद है और मैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से अम्बेटा पीर नगर पंचायत से प्रत्याशी हूँ। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, किस तरह की रूपरेखा है इस बार चुनाव को लेकर? हम गरीब आवाम और ज़रूरतमंद लोगों के मुद्दे जैसे कि राशन कार्ड की समस्या, पेंशन की समस्या और नगर पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, जल भराव की समस्या, इन सब समस्याओं और उनके विकास के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में। जिस तरह से 10 साल से यहाँ पर प्रत्याशी वो रह चुके हैं चेयरमैन, तो किस तरह का कार्यकाल रहा? कुछ काम हुआ? नहीं, पब्लिक जो काम सोचकर पब्लिक ने उन्हें जिताया था उसके अनुरूप काम नहीं हो पाए। इनाम शाकिर ने क्या कभी जल भराव की समस्या पर जनता से पूछा और कुछ काम कराया? बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है कि जल भराव की समस्या है यहाँ पर। नहीं, उन्होंने केवल उन मुद्दों पे काम किया जिन मुद्दों पे कमीशन मोटा मिलता था या पैसा कमाने की स्कीम में जिनमें ज़्यादा थी। उन्हें पब्लिक की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं या बुनियादी जो समस्याएं उन पर उन्होंने कभी काम करने की सोची नहीं, ना उन्होंने काम किया। अगर ऐसा करते तो शायद आज उन्हें हर वार्ड में सभासद भी मिलता और वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। आज उनके पूरे 12 वार्डों में मेंबर भी नहीं है और वोट मांगने की भी उन्हें ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, मतलब दिक्कत ज़्यादा आ रही है उनको। अम्बेटा की अगर बात करें तो अम्बेटा पीर बहुत बड़ा इलाका है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ यहाँ पर मुख्य समस्याएं हैं? मुख्य समस्या तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी चेयरमैन रहा पिछली योजनाओं में, उन्होंने गरीब लोगों के या ज़रूरतमंद लोगों के हित में काम करने का काम नहीं किया। जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो राशन कार्ड से संबंधित समस्या हो, पेंशन से संबंधित समस्या हो या पारिवारिक लाभ या सरकार से जो भी अनुदान सरकारी योजनाओं के तहत नगर पंचायत के माध्यम से धरातल पर आने का काम होना चाहिए, वो उसके अनुरूप काम नहीं कर पाए। आपने पहले भी चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी से, बहुत ही कम अंतर से आप चुनाव हार गए, क्या कुछ खामियां रही? मैं पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी से अम्बेटा पीर से लड़ा था और मात्र 176 वोट के अंतर से चुनाव हार गया था। कमियां कुछ नहीं रही, पब्लिक ने बहुत सारा वोट दिया, काफ़ी प्यार दिया और सराहाया हमारे काम को भी, लेकिन दुर्भाग्यवश चुनाव हार गए क्योंकि 160, 64, 65 वोट लगभग अंगूठे के निशान के निकल गए, तो इस कारण से चुनाव हार गए। और बाकी यह है कि समीक्षा की गई, जो कमियां रही उन्हें इन 5 सालों में सुधारा गया और जिस दिन से चुनाव हारे थे पिछला चुनाव, उस दिन से आज तक लोगों के बीच में है। और ऐसा नहीं है जैसे और प्रत्याशी हैं जो बरसाती मेंढक की तरह बिल्कुल चुनाव में 1 महीने पहले 2 महीने पहले जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम 5 के 5 साल पब्लिक के बीच में रहे, चाहे कोरोना काल रहा हो या वैसे कोई समस्या रही हो। 2 साल कोरोना काल रहा, जब भी हम पब्लिक के बीच में रहे और जिस लायक जिस हैसियत से हमने काम किया, हम अपने जितनी हमारा कैपेसिटी थी उससे बाहर निकल के भी हमने लोगों की मदद करने का काम किया और उनके घर तक राशन या जो भी जरूरत से संबंधित समस्या थी वो पहुंचाने का। 2017 से पहले प्रदेश की समाजवादी की सरकार थी, तो इसमें आपने किस तरह के कार्य कराए अम्बेटा में? अम्बेटा जब से नगर पंचायत बनी है और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ इतनी बड़ी मात्रा में राशन कार्ड वितरण का काम किया गया। मैंने लगभग 2000 राशन कार्ड अम्बेटा पीर में बांटने का काम किया, जबकि जो यहाँ मौजूदा चेयरमैन थे या और थे उन्होंने उन राशन कार्डों को कटवाने का काम किया और कटवाने के अलावा यहाँ मतलब उन लोगों तक जिनको लोगों को हमने राशन कार्ड पहुँचाया, किसी भी तरीके से उस काम को अवरुद्ध करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया, लेकिन फिर भी हमने अधिकांश लोगों तक राशन कार्ड पहुँचाए। पहले साइकिल की सवारी, अब नलके को चला रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं? लोगों को समझाने में बहुत परेशानी भी हुई होगी। पहले साइकिल का प्रचार प्रसार किया और अब नल का। नहीं, उत्तर प्रदेश में गठबंधन था, अब भी है, माननीय अखिलेश यादव जी का, माननीय जयंत चौधरी जी का और माननीय चंद्रशेखर जी का। गठबंधन से ही हमने अप्लाई करा था समाजवादी पार्टी से, तो गठबंधन से मुझे सिंबल हो गया था रालोद का। रालोद के हिस्से में सीट आई थी, जो हमारे यहाँ अम्बेटा पीर की सीट है नगर पंचायत चुनाव और गंगू की सीट, ये राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में आई थी और हमें सिंबल हो गया था। लेकिन एक स्थानीय नेता और हमारे विधानसभा के नेता हैं वो ईगो पे ले गए अपनी बात को और किसी कारण से वो
मैं तो यही कहूँगा कि वो उनकी मानसिकता भाजपा मानसिकता है। वो ये चाहते हैं कि कैंडिडेट यहाँ से नहीं निकले, वो कैंडिडेट यहाँ से नहीं निकले जो हिंदू मुसलमान को जोड़ के चलने वाला कैंडिडेट है, इस तरह के कैंडिडेट ना निकले। इस वजह से उन्होंने वोट को डिवाइड करने की कोशिश करी गई है, ऐसा टिकट दिलवाकर दूसरी पार्टी को, और उन्होंने जाकर समाजवादी पार्टी का सिंबल दिला है, जबकि माननीय अखिलेश यादव के संज्ञान में पूरी नॉलेज में बात नहीं डाली गई। वो अपने टिकट ले आए। अब हम तो गठबंधन से हैं यहाँ प्रत्याशी लोकदल से, तो दोनों लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत के पहुंचेंगे हम वहाँ। सामने से भाजपा भी टक्कर दे रही है, कांग्रेस पार्टी भी है और बसपा से भी है, जो पहले यहाँ से जीत हासिल कर चुके हैं। तो कितना आपको लग रहा है किससे आप टक्कर मार रहे हैं? टक्कर कुछ नहीं है जी, बहुत बड़े मंत्र से इलेक्शन जीतेंगे। मेरे 12 के 12 सभासद बहुत साफ सुथरी छवि के लोग हैं और सदा से 5 के 5 साल हो गए पब्लिक के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं टीम बनकर, और किसी भी तरीके का कोई मामला ऐसा नहीं है कि जिससे कि हम चुनाव मतलब पीछे रह जाएं। हम पिछला भी चुनाव जीत ही गए थे लगभग, अब के बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। टक्कर किसी से नहीं, एक तरफा इलेक्शन है, एक तरफा लहर है, लोगों का प्यार दुलार और आशीर्वाद मिलने का काम हो रहा है। भाजपा कहती है कि विकास हो रहा है, विकास के दावे किए जा रहे हैं, वहीं मायावती बसपा से कहती है कि चुनावी समीकरण जीत का बना दिया गया है, मुस्लिम और दलित का। तो आप रालोद से कैसे देख रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो एक तरह से मजाक बना के रख दिया। वो ये कह रहे हैं कि चाहे मुझे 500 वोट मिल जाए तब भी मैं जीत जाऊंगा। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा उन पे ऐसा कौन सा मंत्र है जो 500 वोट से भी जीत जाएंगे। वो करने पे भी जो कह रहे वो तो डिब्बे, हम अपना आप अपनी सेटिंग कर लेंगे, हम अपना आप जीत जाएंगे। हमें उनकी सेटिंग समझ में नहीं आई किस तरह जीत जाएंगे, जबकि अब वो जितने भी कैंडिडेट हैं 1 महीना पहले के कैंडिडेट हैं, कस्बे को सारों को पता है। अब लोगों के बीच में सारी चीजें खुल गई हैं, कोई पर्दा नहीं रहा। अब पब्लिक उसको वोट देगी जो पब्लिक के पीछे 5 के 5 साल है और उनकी समस्याओं को सुनता है और उनकी समस्याओं को निराकरण करने का काम करता है। कहीं पार्टी का ऐसा कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? बीजेपी से स्वयं मुख्यमंत्री सहारनपुर की धरती पर पधारे और यहाँ पर वोटिंग की अपील की, तो दूसरी पार्टी से गठबंधन की बात करें तो ना यहाँ पर आरएलडी से है, ना ही सपा से अखिलेश यादव। तो किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, निकाय चुनाव है, छोटा चुनाव है। दूसरी बात यह है कि यहाँ आदमी का अपना खुद का व्यक्तित्व काम करता है, पर्सनैलिटी काम करती है, अपना खुद का व्यक्तित्व काम करता है। अगर बंदे ने काम किया फील्ड के अंदर तो उसे वोट मिलेगा। छोटा चुनाव प्रधानी का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो या नगर पंचायत का चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, उसमें इतना पार्टी का इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, ना पार्टी के इतने वोट होते हैं। ये तो जो इंसान लोगों के दुख दर्द में काम आया हो, लोगों के बीच में रहा हो 5 के 5 साल, वो चुनाव में है फील्ड में। अगर जनता आपको यहाँ से चेयरमैन बनाती है तो किस तरह की प्राथमिकता रहेगी? 5 हमें अगर पब्लिक चुन के नगर पंचायत अम्बेडकर पीर में पहुंचाती है तो इंशाल्लाह हम लोगों के समस्याओं को निराकरण करने का काम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्राथमिकता तो लोगों के राशन कार्ड बनाने की समस्या, लोगों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे अधिक मात्रा में। जिन लोगों के यूनिट कटे हैं उन लोगों के यूनिट जोड़ने का काम किया जाएगा। उसके अलावा हमारे यहाँ एम्बुलेंस की समस्या है, नगर पंचायत में कम से कम 2 एम्बुलेंस बनने का काम, 2 एम्बुलेंस कम से कम देने का काम किया जाएगा, जिससे कि गरीब लोगों को सहारनपुर जाने में और किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा हमारे यहाँ जो पारिवारिक लाभ वगैरह है या जो भी सरकारी योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर उतारने का काम होगा। हम गरीब आदमी या वंचित शोषित आदमी है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम होगा और इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि जो भी समस्या पब्लिक से संबंधित, हमारी कोशिश ये रहेगी कि पब्लिक को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए किसी भी स्तर पर और काम किए जाएंगे।